नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों, नालियों के किनारों और सीढ़ियों पर भगवान और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाने के विरोध में बंगीय हिंदू महामंच ने निकाली रैली। यह रैली सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रधान कार्यालय तक निकाली गई। इसके समर्थन में नगर निगम को ज्ञापन भी प्रदान किया गया। मंगलवार को जुलूस की शुरुआत हाशमी चौक से हुई। इस रैली के जरिए बंगीय हिंदू महामंच के सदस्यों ने शिकायत की कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों पर, नालियों के बगल में, सीढ़ियों के बगल में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसे वे देवी देवताओं का दुरुपयोग व अपमान मानते हैं। उन्होंने मांग की है कि इस तस्वीर लगाना बंद किया जाए। इस संदर्भ में सिलीगुड़ी नगर निगम की सरकारी नोटिस जारी करने की भी मांग की गई है। वहीं अन्य मांगों को लेकर संगठन द्वारा नगर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। बंगीय हिंदू महामंच के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय के सामने काफी देर तक प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कुचबिहार के ऐतिहासिक स्मारकों को किया दौरा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी एक दिवसीय दौरे पर कुचबिहार पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने सबसे पहले कुचबिहार के राजमहल का दर्शन किया और कुचबिहार के मदन मोहन मंदिर में जाकर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुशील मोदी के साथ भाजपा के कुचबिहार उत्तर विधानसभा क्षेत्र विधायक तथा जिला अध्यक्ष सुकुमार रॉय, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक निखिल रंजन डे और अन्य भाजपा नेता भी थे। सुशील मोदी ने कुचबिहार जिला भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि वो पहली बार कुचबिहार का दौरा कर रहे हैं, इसीलिए कुचबिहार के पारंपरिक स्मारकों को देखने निकल पड़े। उन्होंने मोदी सरकार के 9वें साल के विकास पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर तृणमूल सरकार पर तकल भाषा में हमला बोला। अखिल भारतीय डीएसओ के दार्जिलिंग जिला समिति ने शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग में सौंपा ज्ञापन। 4 साल के डिग्री कोर्स शुरू करने के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए डीएसओ। अखिल भारतीय डीएसओ दार्जिलिंग जिला समिति ने स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के विरोध में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अभियान का आयोजन किया। मंगलवार को बाघा जतिन पार्क से इसके खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। सिलीगुड़ी से गुरु नानक चौक तक और बाद में समाप्त हो गया। संगठन की ओर से एक प्रतिनिधि ने अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। फुलबारी बैराज में डूबे किशोरी का शव बरामद। सिलीगुड़ी के फुलबारी महानंदा बैराज में नहाने के दौरान सोमवार को एक किशोरी डूब गया था। काफी खोजबीन के बाद भी कल शव का पता नहीं चल पाया। रविवार को एडीएफ की टीम ने काफी खोजबीन के बाद उसका शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन चल रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष की तरह नहीं, भाजपा नेता की तरह बात कर रहे हैं अरुण हलदार। सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पर भड़के उदिन गुहा। 3 दिन पहले प्रशांत राय बासुनिया नाम के शख्स को दीनहाटा में पुलिस ने गोली मार दी थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार ने सोमवार को उनके घर का दौरा किया और उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री उदिन गुहा के निर्देश पर पुलिस ने प्रशांत राय बासुनिया की हत्या कर दी। अरुण हलदार के कमेंट के बाद उदिन गुहा ने पलटवार किया। उन्होंने सोमवार को उत्तर कन्या में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अरुण हलदार को यह साबित करना होगा कि घटना मेरे आदेश पर हुई थी, अन्यथा उन्हें तुरंत अपनी कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह भाजपा नेता की तरह बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी की तरह नहीं। खुद की ही दवा की दुकान में व्यवसाय का फंदे से लटका शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा के सुभाष पल्ली इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत दवा विक्रेता का नाम बादल चक्रवर्ती है। जानकारी मिली है कि वह व्यवसायी पहले सरकारी कर्मचारी था और सेवानिवृत्ति के बाद उसने दवा की दुकान खोली। फालाकटा में उसके घर के पास दवा की दुकान पर मंगलवार की सुबह कर्मचारी ने दुकान खोली तो मालिक को दुकान में लटका देखा। कर्मचारी घबराकर मालिक के घर जाकर उनके बेटे व रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। फिर सभी आसपास के लोगों के साथ दुकान पहुंचे। वहां उन लोगों ने लटकते शव को देखा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंचकर शव को फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है।